हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का राधा कृष्ण भक्ति पथ में, जो कि कृष्ण भावनामृत हेतु बनाई गई है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का महत्व अनंत है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है और हर एकादशी का अपना विशेष फल बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इन्हीं एकादशियों में से एक है अजा एकादशी, जिसे अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इस वर्ष 2025 में यह व्रत 19 अगस्त मंगलवार को है। यह व्रत जीवन के पापों का नाश करने वाला, मोक्ष और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। अजा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक उपवास करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को अन्नदा इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। भक्त को सुख समृद्धि, उत्तम व्यवस्था और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन के हर संकट, दरिद्रता और दुख को समाप्त करता है। कहा गया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों को अति प्रिय है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम का पाठ करने से इस व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से साधक को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त होती है। अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के पाप का भी शमन हो जाता है। यह व्रत मनुष्य के मन को निर्मल करता है और जीवन को संतुलित करने की शिक्षा देता है। इस एकादशी का व्रत करने से साधक को अश्वमेध यज्ञ करने के समान ही पुण्य फल मिलता है। इस एकादशी व्रत करने वाले साधक को मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। अजा एकादशी का व्रत मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। अजा एकादशी के महात्म्य के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी और अन्नदा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत महान पुण्य देने वाला और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस व्रत को करने वाला इस लोक में
सुख भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। अजा एकादशी का व्रत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था और उसके प्रभाव से उनके समस्त दुखों का अंत हुआ और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आइए अब जानते हैं अन्नदा एकादशी के मुहूर्त के बारे में। अन्नदा एकादशी 19/8/2025 मंगलवार को आने वाली है और उसका पारण समय है 20/8/2025 बुधवार को सुबह 6:19 से लेकर 10:34 तक। तो आइए अब जानते हैं इस दिन की पूजन विधि के बारे में। एकादशी के एक दिन पूर्व यानी कि दशमी तिथि को हल्का आहार ले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। पूरे घर और मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। मंदिर में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। गंगा जल या पवित्र जल से शुद्धिकरण करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं और भगवान विष्णु को स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। दीपक जलाएं और धूप दीप अर्पित करें। भगवान को पीले पुष्प और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इसमें फल, पंचफल, दूध और मिठाई रखें और भगवान को तुलसी दल रखकर भोग अर्पित करें। उसके बाद भगवान की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। दिन भर उपवास का पालन करें। आप फलाहार करें या निर्जल व्रत भी कर सकते हैं। पूरे दिन नाम जप और माला जप करें। रात में भगवान की कथा, भजन कीर्तन और आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन और दान दें, फिर व्रत का पारण करें। ध्यान रहे, व्रत का पारण सही समय पर होना आवश्यक है। तो आइए अब जानते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या न करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। दिन भर भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। तुलसी महारानी की परिक्रमा करें और दिन भर माला जप करें। दान पुण्य करें। अन्न, जल, वस्त्र और दक्षिणा का दान इस दिन विशेष फलदायी है। भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम और गीता पाठ करें। ध्यान रहे, इस दिन झूठ बोलना, गुस्सा करना या किसी का अपमान करना वर्जित है। तामसिक भोजन यानी कि मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और अन्न का भी त्याग करना चाहिए। जुआ, बुरे विचार और असत्य व्यवहार से दूर रहे। भक्तों, अजा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। यह व्रत मनुष्य को दुख, दरिद्रता और पापों से मुक्त करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। जो साधक श्रद्धा और नियम से इस व्रत का पालन करता है वह निश्चित ही परम धाम की प्राप्ति करता है। इसीलिए अजा एकादशी पर हम सभी को
व्रत, पूजा और भक्ति के साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अजा एकादशी की कथा के बारे में। हरे कृष्णा।